नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल और नवरात्रि के दिन शुरू हो चुके हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन है यानी कि माँ के तीसरे स्वरूप की आज पूजा होती है। माँ की शक्ति के तीसरे स्वरूप को आज हम पूजते हैं। माँ चंद्रघंटा का आज दिन है। कहा जाता है माँ का ये रूप स्वर्ण की तरह चमकीला होता है, इतना आकर्षक होता है और इसके साथ ही माँ सुख शांति समृद्धि देने वाली होती हैं। कौन नहीं चाहेगा माता से मनोकामना करना, और फिर हम लोगों की तो लिस्ट होती है कि माँ हमें सब कुछ दे दें, लेकिन उसके लिए पूजा पाठ भी करनी होती है माँ को प्रसन्न करने के लिए। तो हर बार की तरह इस बार भी हम ले आए हैं आपके बीच पंडित अरविंद तिवारी जी को। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और पंडित जी हमारे बीच मौजूद हैं हमें ये बताने के लिए कि माता की पूजा हमें किस तरीके से करनी है, कौन सी वो गलतियां हम कर देते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, और उसके अलावा क्या कुछ आज तीसरे दिन हमें करना चाहिए। सबसे पहले तो माता के स्वरूप के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अब है जेन जी का जमाना, तो इन्हें पता होना चाहिए कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं क्या हैं। तो पंडित जी, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को सबसे पहले माता के स्वरूप के बारे में आप जानकारी दें कि क्यों हम माता को चंद्रघंटा के रूप में पूजते हैं। बहुत सुंदर। और आज तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का दिन है। हमारे अनादि टीवी के दर्शक जो भी इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, उन सभी को आज तीसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो दर्शक अन्य प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं, उन सभी को भी आज के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करते हैं आज के तीसरे स्वरूप की। देखिए, हमने पहले दिन माँ जगतजननी के स्वरूप की पूजा की, जो कि बाल्यकाल था, बाल्य अवस्था थी। 6 वर्ष की आयु की पुत्री थी। शैलपुत्री के रूप में भगवान हिमावन के यहाँ वो प्रकट हुई। भगवान नारद जी ने उनका हाथ देखा। माँ ने पूछा कि भाई इनका विवाह किससे होगा, तो उन्होंने कहा नगन अमंगल वेशधारी व्यक्ति से विवाह होगा। तो उन्होंने कहा ब्रह्मांड में वो कौन है? उन्होंने कहा भगवान शिव है। कैसे मिलेंगे? तो पूजा और तप करके मिलेंगे। तो माँ ने दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी यानी तपस्यारिणी का स्वरूप रखा। हजारों वर्ष तक तपस्या की। बताया कि जीवन में आपको यदि आप नियमबद्ध होते हैं तो आप हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने पूजा अर्चना की। भगवान शिव प्रकट हुए। माँ का स्वरूप थोड़ा सा काला पड़ गया था, तो उन्होंने दुग्ध और गंगा जल से स्नान कराया, फिर गौरवर्ण को प्राप्त हुई, और उसके बाद माँ का विवाह हो गया। तो आज माँ का तीसरा दिन है। आज माँ विवाहित है। भगवान ने उनको अपना बैल वाहन के रूप में दिया, परंतु आज के दिन वो सिंह यानी शेर पर सवार है। पहले दिन माँ की 2 भुजाएं थी, दूसरे दिन माँ तपस्यारिणी के रूप में थी, तब भी माँ 2 भुजाओं वाली थी। लेकिन आज बहुत ही बड़ा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा, 10 भुजाओं वाली देवी। माने हर भुजा में कोई ना कोई अस्त्र या शस्त्र विराजमान है। 10 भुजाओं वाली देवी। और मस्तक पर, चूंकि भगवान शिव से विवाह हुआ, तो भगवान शिव ने कहा मेरे मस्तक पर जो सबसे प्रिय मेरे को है वो है चंद्रमा। तो जो द्वितीय और तृतीया का चंद्रमा होता है, बिल्कुल बारीक सा पतला सा, तो वो उन्होंने चंद्रमा माँ को भेंट कर दिया। माँ ने भी, प्रभु ने साइड में रखा था, माँ ने बिल्कुल अपने, चूँकि विवाहित महिलाएं बिल्कुल मस्तक पर, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, वहाँ पर वो बिंदी लगाती हैं, तो उन्होंने बिंदी के स्वरूप में अर्धचंद्र को वहाँ पर धारण कर लिया। लेकिन साथ ही साथ, चूंकि उस समय ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियां बहुत ज़्यादा थी, तो माँ को घंटा भी प्रदान किया गया। तो उसी अर्धचंद्र में माँ ने घंटा, जो हम घंटी बजाते हैं, आप मंदिर जाते हैं तो घंटी बजाते हैं, क्यों बजाते हैं? ताकि नकारात्मक शक्तियां दूर हों। तो माँ ने अपने उसी चंद्रमा में उस घंटे को भी विराजमान कर लिया। क्योंकि जब माँ का विवाह हुआ था तो पूरे ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियों का जोर था। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर का मर्दन भी माँ चंद्रघंटा ने ही किया था, जो कि सिंह पर सवार थी। तो उन्होंने अर्धचंद्र में जब घंटे को धारण किया तो वो चंद्र घंटा कहलाई, यानी चंद्र के साथ घंटे को स्वीकार करने वाली, अपने मस्तक पर विराजमान करने वाली ऐसी 10 भुजाओं वाली देवी, जिनकी आयु 21 वर्ष की है और वो विवाहित हैं, और जिनके हाथों में त्रिशूल, तलवार, खड्ग, हर चीज उनके पास है, और सिंह पर सवार है और सिंह दहाड़ रहा है। तो आज ऐसी माँ जगतजननी की पूजा अर्चना करने का दिन है। आइए हम सब मिलकर माँ के इस स्वरूप की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं।
बिल्कुल, तो आज माँ चंद्रघंटा का दिन है और विधि विधान के साथ आपको ये पूजा अर्चना करनी है। अब चलिए पूजा की बात हो रही है, यानी हमें किन चीज़ों का पूजा में ध्यान रखना है, किन सामग्री का उपयोग करना है और माँ को क्या पसंद है जो उन्हें प्रसन्न कर दे और हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी। बिल्कुल, और जैसा पारुल जी ने कहा, मैं बिल्कुल उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो आज के दिन देखिए, माँ अब विवाह स्वरूप में आ गई हैं, माँ का विवाह हो चुका है। तो अब उनको क्या सबसे ज़्यादा रंग पसंद है? मेहरून, लाल, गहरा लाल थोड़ा सा। तो आज के दिन इस रंग का आप समावेश करें अपनी पूजा में। क्या करें? देखिए, आपने जैसा मैंने नवरात्रि के पहले दिन आपको बताया था कि आपको किस प्रकार से घट स्थापना करनी है। जी। पटे के ऊपर माँ के विग्रह को रखना है। यदि अभी तक आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, आज आप आज भी कर सकते हैं। आज बहुत सुंदर सा दिन है। तो आज के दिन आप क्या करें? लकड़ी का पटा ले लें, जो पूजा का स्थान है उसको एक बार पुनः हल्दी और गंगा जल से लीप लें, थोड़े से अक्षत यानी चावल रखें, उसके ऊपर लकड़ी का पटा रखें, लाल या ग्रे रंग का वस्त्र आप बिछा लें। तदुपरांत माता का विग्रह, चूँकि माँ 10 भुजाओं वाली देवी पूर्ण स्वरूप में है माता, तो आप 10 भुजाओं वाली देवी की प्रतिमा हो, फोटो हो, चित्र हो, विग्रह हो, या आपके पास पीतल, कांसा, स्टील, एल्यूमिनियम, किसी भी धातु की आपके पास प्रतिमा हो, आप उसको वहाँ पर बिठाएं। पंचोपचार, मैं हमेशा 2 दिन से आपको बताता आ रहा हूँ, पंचोपचार 5 तरह का उपचार करें, यानी दूध, दही, घी और शहद, और साथ में इनको जब मिला लें तो पंचामृत के स्वरूप में ले आएं। उससे माँ का स्नान करें। तदुपरांत माँ को स्वच्छ यानी गंगा जल से साफ करके आप माँ को पटे पर बिठा दें। माँ के मस्तक पर सिंदूर लगाएं। आज के दिन लाल यानी रक्त चंदन का लेपन माँ के विग्रह के ऊपर किया जाता है, बहुत प्रसन्न होती हैं। रक्त चंदन, लाल रंग का चंदन, तो रक्त चंदन लगाएं। नहीं हो तो रक्त चंदन का चूर्ण भी आप माँ के चरणों में रख सकते हैं। तदुपरांत आज लाल रंग की चूनर, सुहागन स्वरूप में है माँ, तो सुहाग का पूरा 16 श्रृंगार, जिसमें पायल, बिंदी, काजल, चूड़ियाँ, मेहंदी, महावर और जो भी श्रृंगार, जो हमारी षोडशी जो नई कन्याएं होती हैं जिनका विवाह होता है, उनको हम प्रदान करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप उनके सम्मुख रखें। साथ ही साथ माँ को इत्र बहुत पसंद है, तो आप इत्र ज़रूर माँ के सम्मुख रखें, उनको इत्र लगाएं। पूजा अर्चना करें, माँ की विधि पूर्वक आरती करें, माँ को प्रसाद का भोग लगाएं। माँ को चूँकि आज उनको नारंगी बहुत पसंद है, मालपुआ बहुत पसंद है, आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। तदुपरांत माँ के पूजा अर्चना करेंगे, माँ आप पर अपनी अनुकंपा अवश्य बरसाएंगे। बिल्कुल, तो किन चीज़ों का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है वो पंडित जी ने हमें बताया। पंडित जी, पूजा अर्चना हम सभी करते हैं, लेकिन ये दिन खास होते हैं, इन दिनों खास तौर पर व्रत भी रखा जाता है। आप कुछ विशेष हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, खासतौर पर व्रती लोगों को जो व्रत रख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको व्रत में सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो आपकी इस पूजा पाठ का कोई अर्थ नहीं है। आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा। आपको मांस, मदिरा, यहाँ तक कि प्याज और लहसुन तक का को भी वर्जित रखा जाता है 9 दिनों में, क्योंकि आप अपने शरीर को अगले 4 महीनों के लिए तैयार कर रहे हैं। ये व्रत केवल इसलिए किए जाते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने व्रत के साथ हमारी सेहत को भी जोड़ कर रखा है। आप गरिष्ठ भोजन ना करें, जैसे कि लोग करते हैं, दिन में 4 बार साबूदाने की खिचड़ी खा ली तो व्रत हो गया। कहीं पर भी सो रहे हैं, महिलाओं को अशोभनीय दृष्टि से वो देख रहे हैं। आजकल सबसे बुरा 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा हो गई हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप। तो जैसे आप संयम रखते हैं तो कोशिश करें 9 दिन तक, यदि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप से अपने आप को दूर रख पाएँ। कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो व्हाट्सएप पे वो देख लें, बाकी देखने की कोशिश ना करें। रील वगैरह खास तौर से ना देखें। ये भी एक प्रकार का संयम है आज के दौर का, क्योंकि पहले नहीं होता था, लेकिन आज के दौर में कब क्या चीज आपके सम्मुख आ जाए, आज की भाषा में समझे तो एंटरटेनमेंट की दुनिया से थोड़ा सा दूरी बनाएगी। और कोशिश करें आप ईश्वर के मंत्रों को, आप यदि आपको YouTube सुनना भी है तो भगवान के भजन आप सुन लीजिए। दुर्गा सप्तशती को YouTube पर लगा लीजिए, उसको सुनिए। दुर्गा चालीसा सुनिए। 10 महाविद्याओं की बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको सुनिए।
आप देवी भागवत दुर्गा पुराण को पढ़ने की कोशिश करें। नहीं है तो वो भी आजकल हमारे पास यूट्यूब और गूगल पे पड़ी हुई हैं, आप उनको जितना पाठ करेंगे मुझे लगता है उससे आपको बहुत लाभ होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, चूँकि दुर्गा सप्तशती है, आज तीसरा दिन है, तो आज तीसरा अध्याय यदि आप दुर्गा सप्तशती का पढ़ सकते हैं बहुत ही शुभ होगा। आजकल दुर्गा सप्तशती हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, और यहाँ तक कि आपकी स्वयं की मातृभाषा कोई हो उसमें भी प्राप्त होती है। आप बाजार से ले आएँ, सबसे सस्ती पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर ने निकाली है, 5 रुपये से लेके 50 रुपये के बीच में आती है। आप लाएं, उसका अध्ययन करें, मनन करें। हाँ, कोशिश करें 9 दिवस तक पृथ्वी पर आप सेवन करें। माताओं के दिन है, कोशिश करें यदि आप विवाहित हैं तो अपनी पत्नी को छोड़कर सभी में उस देवी चंद्रघंटा के दर्शन करें और अपने मन को नियंत्रित करें। आपने यदि 9 दिन तक मन को नियंत्रित कर लिया, मेरा कठोर दृढ़ विश्वास है अब जो चाहोगे बहुत आसानी से मिलेगी। ये कलयुग है, इसको हम करयुग भी कहते हैं। जैसा आप कर्म करेंगे ईश्वर तुरंत फल अवश्य प्रदान करता है। तो ये तो खैर आज के हम दौर में देख ही रहे हैं। वो पहले होता था कि आपको करना यहाँ है और आपको भुगतान कहीं और करना है ऊपर ईश्वर के पास जाकर, लेकिन अब इस दौर में हम देख रहे हैं जैसा करना है वैसा भरना है। तो कोशिश कीजिए अच्छे काम हम करें, कर्मों को अच्छा रखें, फिर माता रानी तो वैसे भी आपके अच्छे कर्मों से प्रसन्न होंगी। आइए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। पंडित जी, जब हम बात करते हैं दान दक्षिणा की, तो इन दिनों में खासतौर पर त्योहार हो हमारे, या फिर नवरात्र हो, या फिर कोई ऐसा खास विशेष दिन हो जिससे हम मना रहे हों, जिसमें हम भगवान को खासतौर पर मनाने की कोशिश कर रहे हों, हमारे धर्म में दान दक्षिणा का बहुत महत्व है। और इस समय पर कहते हैं कि माता के नाम से कन्याओं को बहुत दान करना चाहिए। बिल्कुल। आप क्या बताएंगे, आज तीसरा दिन है, क्या हम कुछ विशेष माता को प्रसन्न करने के लिए दान भी कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आज के दिन माँ चूँकि विवाहित स्वरूप में है, तो आज के दिन, हालांकि प्राचीन काल में ये परंपरा पाई जाती थी, यदि आप इस परंपरा को दोहराएं तो मुझे लगता है माँ जगत जननी और प्रसन्न होंगी। आज के दिन आप 21 वर्ष से लेकर 24 वर्ष की आयु की कोई विवाहित स्त्री हो, अपने घर में आप उनको आज आमंत्रित ज़रूर करिए। उनके पैरों को अच्छे से धुलाइए, पैरों पे महावर लगाइए, उनके पैरों का जल अपने मस्तक पर आप छिड़किए, उनको आप घर में बिठाइए, जो वो भोज पदार्थ ग्रहण करना चाहती है वो बनवाइए, और कोशिश करें आप अपने हाथ से परोसकर उनको भोजन अवश्य कराइए। और जाते वक्त उनको एक अच्छी सुंदर सी लाल रंग की साड़ी, और जो विवाहित स्त्रियों के लिए है सिंदूर है, रोली है, महावर है, चूड़ी है, बिछूड़ी है, आप ये ज़रूर उनको दीजिए। चूँकि आज माँ चंद्रघंटा का विवाह हुआ है, वैवाहिक स्वरूप में है, तो आज के दिन पहले हमारे यहाँ कुमारी कन्याओं का पूजन किया जाता है। वो अब केवल किस दिन होने लगा, वो केवल आजकल अष्टमी के दिन होने लगा। लेकिन हमारे यहाँ प्राचीन काल में प्रथा थी कि माँ जिस स्वरूप में होती है, हम उस स्वरूप में माँ की पूजा घर बुलाकर एक स्त्री की पूजा की जाती है। स्त्री का तात्पर्य है वो शक्ति स्वरूप है, हम शक्ति की पूजा करते हैं। जिस प्रकार धरती हमको भोजन देती है, ठीक उसी प्रकार से स्त्री हमारे घर परिवार को आगे बढ़ाने का काम करती है। बिना स्त्री के ईश्वर भी अधूरा है, इसलिए भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का स्वरूप भी ग्रहण किया था, जिसकी चर्चा हम नवमी के दिन करेंगे। तो आप आज के दिन उनको बुलाएं, दान करें। आपको आज यदि घर पे कोई योग्य महिला नहीं मिलती है तो बाहर जाकर आप वृद्ध महिला को आज भोजन ज़रूर कराएं। वृद्ध महिला को भोजन कराना बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। भोजन नहीं करा सकते क्योंकि काम काज का दौर है, सुबह से निकलना है, कुछ नहीं, रास्ते से आप केले खरीदिए, किसी मंदिर के बाहर देखिए, बहुत सारी स्त्रियां आपको वहां मिलेगी, तो 2 केले या 1 केले भी आप दान करेंगे तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन लाल रंग की कोई मिठाई नहीं मिले तो बाजार में आपको कचौड़ियाँ आराम से मिल जाएंगी, क्योंकि उसमें मूंग की दाल होती है। दाल हमारे यहाँ मानी जाती है कि शक्ति का प्रतीक होता है, तो आप मूंग की कचौड़ियाँ, उड़द की कचौड़ियाँ जो कि माँ को भी चढ़ाई जाती हैं, ले लें। जितनी भी महिलाएं हैं उनको भोज्य पदार्थ के रूप में दें और माँ का ध्यान करके दें। आप देखेंगे उससे भी बड़ा लाभ होगा। और यदि आप वो भी नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, आप आज के दिन लाल रंग की जो दाल है, मसूर की दाल अमूमन मानी जाती है, लाल रंग के वस्त्र के ऊपर लाल रंग की मसूर की दाल पहले आप माँ जगतजननी के चरणों में आप घर में रखें, फिर उसको कपड़े सहित आप मंदिर में दान कर दें। दुर्गा जी का मंदिर हो या कोई भी मंदिर क्यों ना हो, आप वहाँ पे दान करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका निदान माँ आज के दिन ही कर देंगी।
तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत बात, बहुत ही सुंदर बात बताई है पंडित जी ने कि मन में बस आपके श्रद्धा होनी चाहिए, फिर आप कुछ भी कर लीजिए। माँ को बहुत अच्छा लगता है कि आपने अच्छे मन से, साफ मन से उनकी प्रार्थना करने के लिए, उनके सामने ये कोशिश करने के लिए कि आप अच्छी भक्ति कर रहे हैं, ये इसी तरह से समझिए, क्योंकि सरल भाषा में हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम को देखें, समझें। तो अच्छी भक्ति कर रहे हैं, अच्छे भक्त साबित होने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भले ही केले दे दीजिए, भले ही आप कचौड़ी दे दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ हमें दान जरूर करना चाहिए। और कुछ भी नहीं दे सकते हैं तो मुझे लगता है कि हम कुछ कैश लेकर ही चल दें, कुछ आप कुछ भी अपने हाथ से दे दें तो वो भी अच्छा ही होगा। लेकिन मुझे लगता है कोई भी इन दिनों में आपके यहाँ से निराश ना जाए, खाली हाथ ना जाए, क्योंकि कई बार भिक्षा लेने के लिए भी लोग आते हैं। हम वैसे भले ही आप कई बार लौटा देते हैं कि हमने एक को दे दिया, आप दूसरे को क्यों देना, लेकिन इन दिनों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी आपके पास आए और आपके समक्ष हाथ फैलाए तो आप उनमें भी कहीं ना कहीं भगवान को, माता जी को देखिए और कुछ ना कुछ कोशिश कीजिए, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपके मन में हो, आप उतना दे सकें। आइए अगले सवाल की तरफ हम रुख करते हैं। पंडित जी, हमेशा से हमारे यहाँ कहा गया है कि इन समय पर ना आपको बालों को हाथ लगाना है, यानी कटिंग नहीं करनी है, नेल्स नहीं काटने हैं, ये सब चीज़ें हम पहले से सुनते आए हैं, लेकिन अब लोगों को बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। अब लोग अपना, क्योंकि उनका रूटीन रहता है, ऑफिस कल्चर रहता है, उसमें आपको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये आज के दौर में उतना भी महत्वपूर्ण है कि अब हम मॉडर्न ज़माने की तरफ बढ़ गए हैं, तो उन सब चीज़ों को हमें भूलना ही चाहिए? नहीं, आज के दौर में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि आज के जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा मॉडर्न जरूर हो गए हैं, लेकिन आप यदि उनको थोड़ा सा वैज्ञानिक रूप में समझा दें तो मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी मान लेते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं, आप तो कारण बता दीजिए। देखिए, उसके पीछे का कारण है क्षौर कर्म हमारे यहाँ, जिसमें नाखून काटना, दाढ़ी बनाना, सर के बाल काटना, पैर के नाखून काटना, इसको क्षौर कर्म कहा जाता था। ये वर्जित माना गया। क्यों वर्जित माना गया है? इसके पीछे का बड़ा सिंपल सा कारण है कि हम जैसे ही अपने शरीर, ये हमारी प्राकृतिक रूप से बढ़ने वाली चीज़ें हैं, इनको हम जैसे ही काटते हैं हम कहीं ना कहीं प्रकृति के प्रति अन्याय कर रहे होते हैं। और क्षौर कर्म करने, बेशक आपकी दाढ़ी के बाल बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से आप अपने घर में आप देखते हैं कि आपने घट स्थापना करी है और घट स्थापना के समय आपने गेहूं और जौ के बीज बोए हैं, वो जिस प्रकार से आगे बढ़ते हैं ठीक उसी प्रकार से आपके दाढ़ी के बाल, आपके सर के बाल, आपके नाखून हाथ और पैर के हों, वो आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रकृति का एकमात्र स्वरूप है। हम प्रकृति के प्रति अपनी श्रद्धा और भाव कि हम जिस स्वरूप में पैदा हुए, जिस स्वरूप में हमारा जन्म हुआ, हम उसी स्वरूप में रहेंगे। हम किसी भी प्रकार से कोई ऐसी वस्तु, खासतौर से सौंदर्य प्रसाधन की जो चीज़ है, उसको त्याग करेंगे। इसको एक प्रकार से त्याग का भाव भी कहा जाता है। जिस प्रकार से हम धरती पर सोते हैं, हर महिला को माँ और बहन जैसा मानते हैं, खाने पीने में संयम का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक प्रकार से संयम और त्याग की भावना है कि आप यदि करते हैं तो बेहतर है। बहुत सारे लोग आज के दौर में भी मैंने देखा है कि नवरात्रि में वो एक प्रकार से मन बना लेते हैं। बड़े बड़े CEO साहब को भी देखा है, पैर से जूतों को त्याग देते हैं, चमड़े के बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये भी अपने आप में त्याग और संयम की बात है। काम पर जाते हैं और लोग उस बात को कतई बुरा नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, नवरात्रि है। जिस प्रकार से लोग रमज़ान के महीने में आप देखते होंगे कि वो शाम को नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं, घर से 4 बार निकलते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारे हिंदू संस्कार हैं, सभ्यताएं हैं, लोग उनको मानते हैं तो बड़ा शुभ मानते हैं। और जो नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, आप कोशिश करें कि नवरात्रि के पहले दिन और आखिरी दिन आप क्षौर कर्म ना करें, बाकी दिन आप करते रहिए, कोई बात नहीं। माँ को प्रणाम कर लीजिए कि माँ, ये मेरे कर्म का आवश्यक स्थान है। पुलिस में जो लोग काम करते हैं उनको तो नियमित रूप से करना पड़ता है, अपने चेहरे को स्वच्छ बनाना पड़ता है, तो लोग करते हैं। कोशिश करेंगे तो लाभ होगा, नहीं करेंगे तो माँ है, माँ अपने बेटों से कभी नाराज नहीं होती, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो तो सबके लिए माँ के स्वरूप में है। करेंगे तो लाभ होगा। आप ये त्याग कर सकते हैं तो ठीक है, वरना अगर आपकी कोई मजबूरी है, कोई परेशानी है, तो उससे जाहिर सी बात है, माँ हर चीज़ को समझती हैं, खुद अपने से देख रही होती हैं, और इस बात को जानते हुए हम जो कर सकते हैं वो तो कम से कम करें। आगे बढ़ते हुए पंडित जी, हमने देखा है कि नवरात्रों के समय पर रात की पूजा भी बहुत खास होती है। खास तौर पर कई सारे जो ऐसे लोग हैं जो पूजा अर्चना करते हैं, वो रात में ही, रात भरी मंत्रोच्चारण में भी जुटे हुए होते हैं।
रात की पूजा क्यों इतनी खास हो जाती है? खास तौर पर हम देखते हैं कि 8 बजे की आरती के बाद 12 बजे से पूरी रात, कई बार तो हमने कई लोगों को देखा वो पूजा पाठ में, मंत्रोच्चारण में जुटे हुए होते हैं। उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल, आपको मैं बताऊं, रात्रि काल में जैसे कि माँ जगतजननी के छोटे और साधारण मंत्र हैं, आप यदि इनका उच्चारण कर लेते हैं। देखिए, आज के दौर में आपको मंत्र जो होते हैं अमूमन पहले की जो व्यवस्था थी उसमें गुरु से आपको प्राप्त करना होते थे। आज के दौर में उतने योग्य गुरु भी नहीं हैं और उस तरह से वो मंत्र की दीक्षा भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन शक्ति की आराधना, जैसे हम बात करते हैं नवरात्रि, 9 रात्रि में 9 रात माने सायं 7 बजे से लेकर प्रातः 4 बजे के बीच में जब आप पूजा अर्चना करते हैं तो निसंदेह ये माना जाता है कि शक्ति बेहद प्रसन्न होती हैं। और मध्य रात्रि को 12 बजे से 4 बजे तक ऐसा माना जाता है, ये हमारी जो जहाँ हम शिखा रखते हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, ये स्थान ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। जिस समय हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, हमारी मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक हम योग के द्वारा, मंत्रों के द्वारा अपनी श्वास पर नियंत्रण करते हैं, तो यहाँ से अमृत गिरता है ब्रह्मरंध्र से, और वो अमृत गिरता है आपकी जिह्वा के ऊपर। ऐसा माना जाता है कि वो अमृत स्वरूपी रस आपकी आयु को बढ़ा देता है। आपके शरीर में जो क्षीणता आजकल हो रही है, जिसको हम स्किन एनेजिंग भी बोलते हैं, आपकी चमड़ी कमज़ोर होने लगती है, बाल गिरने लगते हैं, हड्डियों में उतनी ताकत नहीं बनी रहती। आजकल आप देखिए 35 साल के बच्चों को, अभी आजकल 22 साल के बच्चों को हार्ट अटैक होने लगा, क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है वो थोड़ी सी खराब हो गई। केवल इन 9 दिनों में यदि आप रात को 12 से 4 के बीच में माँ जगतजननी का एक साधारण सा मंत्र मैं उच्चारण कर रहा हूँ, ओम दुम दुर्गाय नमः, या आप माँ जगतजननी का नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, इस मंत्र का जाप आप 12 से 4 के बीच में करके देख लीजिए। केवल 9 दिन आप अपने जीवन में, अपने शरीर में इतने परिवर्तन पाएंगे। आप जिस चीज़ की अपेक्षा कर रहे हैं, जगतजननी साक्षात बैठी है कलयुग में, आपको सफलता जरूर प्रदान करेगी। तो पंडित जी ने हमें मंत्रोच्चारण भी बताया कि किस तरीके से आप कर सकते हैं, और इन मंत्रोच्चारण के पीछे की वजह भी बताई। क्योंकि ये तो सच है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दौर बदल रहा है, वैसे बीमारियों का दौर भी बदल रहा है, और इसके पीछे एक छूट गई हमारी कई सारी परंपराएं हैं जो हम बहुत पहले से निभाते आ रहे थे। लेकिन अब जमाना अलग है, लोग अपने कामों में व्यस्त हो चुके हैं, और इस बिजी शेड्यूल के चलते, व्यस्ततम उनके दिनचर्या के चलते वो बहुत सारी चीज़ों को त्याग चुके हैं। लेकिन इन 9 दिनों उन चीज़ों का त्याग करके उस परंपरा की तरफ आप वापस रुख कर लीजिए जो हमें बचपन से हमारे दादा दादी, नाना नानियों ने बताया है। और उम्मीद करती हूँ इस कार्यक्रम को आपने अच्छे से देखा होगा, और इस विधि विधान जो पंडित जी ने बताया, जो बहुत अच्छी अच्छी बातें पंडित जी ने आपको बताई हैं, उसे आप पूरा करेंगे। निश्चित ही मन साफ रखें, आप दान दक्षिणा करें, पूजा पाठ करें, माता रानी जरूर आपकी मनोकामना पूरी करेगी। और जिस तरीके से हम ये भी सोचकर पूजा पाठ में रहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ सुख शांति जीवन में बनी रहे, तो जाहिर सी बात है जब आप मन साफ रखते हैं, आप पूजा पाठ इन कर्मों में जुटे रहते हैं, तो माता रानी ऐसे भक्तों से और ज्यादा प्रसन्न होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने हमें समय दिया। पंडित जी ने हमें समय दिया और बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई हैं, और ये भी बताया किस तरह से आपको पूजा करनी है और क्या कुछ आप उपाय कर सकते हैं, ये भी पंडित जी ने खास तौर पर हमारे दर्शकों के लिए बताया। बहुत शुक्रिया, आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े। नमस्ते, शुक्रिया, जय माता की।